राष्ट्र की दुकान। अरे भारत, ये तेरी सिगड़ी सुलगेगी कि नहीं सुलगेगी? एक तो ये आने वालों ने तंग कर रखा है। सुल गई दद्दू, 5 मिनट रुक जाओ, चाय दे रहा हूँ। शुक्र है तेरी सिगड़ी सुलग गई, नहीं तो खांसते खांसते इज्तिमा ही हो जाता। अरे भाई क्या कर रखा है ये? पूरी दुकान में धुआं धुआं। अब जहाँ आग लगेगी वहाँ धुआं तो होगा ना। बात तो सही कही आपने। जब राष्ट्र पूरा दहक रहा है और किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है। खैर, एक कप चाय मिलेगी भाई? अरे क्यों नहीं, हमारे दद्दू के लिए भी चाय बन रही है, एक कप आपके लिए बन जाएगी। तो दद्दू, वो स्कीम है ना, एक के साथ एक फ्री। दद्दू? बड़ा अच्छा नाम है, मैं आपको इसी नाम से बुला सकता हूँ। अब भैया इस उम्र के अंदर मिस्टर डूड कहोगे तो मुझे मैच नहीं करेगा। मुझे दद्दू ही बुला लो, वो बहुत अच्छा। वैसे मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? आप मुझे हाँ, मेरे ऑफिस में मुझे बड़ा साहब कहते हैं, बड़ा साहब। अरे वाह भारत, किस्मत वाला है तू। कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा साहब आया तेरी दुकान पे। अरे नहीं नहीं दद्दू, आप चाहें तो मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं ना। बड़ा साहब आपकी पर्सनालिटी के साथ एग्जैक्टली मैच करता है। जैसे मेरी पर्सनालिटी के साथ में दद्दू। क्यों भारत? क्यों नहीं, जैसा काम वैसा नाम। हमारे दद्दू भी रिटायर्ड सूबेदार मेजर साहब हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी अपने राष्ट्र के नाम कुर्बान कर दी। वाह भाई वाह, इसका मतलब एक के साथ एक फ्री। लेकिन दद्दू, ये दुकान का नाम राष्ट्र की दुकान, चुनावी चाय, भ्रष्ट रोधी चाय, मीटू चाय, ना 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 ना, इसका मतलब तो ये है कि इसका दिवालिया पक्का है। बड़े साहब, दिवालिया निकले दुश्मनों का। जब से हमारे दद्दू ने दुकान का नाम राष्ट्र की दुकान रखा है, तब से मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। बड़ा साहब, राष्ट्र बदल रहा है और आज राष्ट्र निर्माण एक चाय वाला ही कर रहा है। चाहे ये कोई माने या ना माने। देखिए दद्दू, मानना तो बॉर्डर के उस पार वालों को भी पड़ेगा। और अभी जो कुछ बॉर्डर के पार हुआ ना, सच मजा आ गया। बड़े साहब, राष्ट्र निर्माण के मौके ऐसे ही नहीं मिलते, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। किसी लल्ली पंजू का काम नहीं है ये। कोई प्रज्ञावान कर्मयोगी ही राष्ट्र निर्माण का हिस्सेदार होता है। तो लीजिए दद्दू, आ गया वो मौका फिर से उसी किसी प्रज्ञावान कर्मयोगी को चुनने का। देखो बड़ा साहब, इलेक्शन का मौसम, बातें तो बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये यूथ पावर जो है ना, इसको राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना पड़ेगा। और यही मौका है कि इस इलेक्शन का फायदा उठाए। वो सब तो ठीक है दद्दू, लेकिन आप तो ये बताओ कि आपने दुकान का नाम राष्ट्र की दुकान क्यों रखा? बेटा, तुमने दुनिया तो बहुत देखी होगी, और देखी होगी तो तुमने घाट घाट का पानी भी बहुत पिया होगा, और घाट घाट का पानी पिया होगा तो कहीं पे चाय भी पी होगी ना। गुस्ताखी माफ कीजिएगा, बाहर चाय नहीं कॉफी पी जाती है, और वो भी ब्लैक कॉफी। अच्छा अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट की पॉलिटिक्स वहां भी चलती है। सॉरी बेटा, मुझे ये नहीं पता था। यही मजा है, बातों बातों में चाय की दुकान पर ये नई जानकारियां मिल जाती है। इसीलिए हमने चाय की दुकान का नाम राष्ट्र की दुकान रखा। दद्दू, हाँ बेटे, मैंने ये 2 पेज तो पढ़ लिए। बॉलीवुड सेक्शन मिलेगा? तेरे काम के तो यही है ना। अरे अरे पर इसमें पढ़ेगा क्या? इसमें ना तो कास्टिंग काउच की कोई खबर छपी है, ना मीटू पर कोई न्यूज है। आप मिस्टर क्यूरियस क्या करते? इसमें लिव इन पार्टनर्स पर एक बहुत धमाकेदार लेख छपा है, उसे पढ़ लो। पेज नंबर 3। शुक्र बना तेरी मीटू से जान बच गई। ले, गर्मा गर्म चाय पी ले, फिर बोलेगा यहाँ पे ठंडी चाय मिलती है। सिगरेट मिलेगी क्या? अब देखिए दद्दू, आप बुरा मत मानना, ये गलत है। आप कुछ भी कहें, अब इन जैसे मतलब
मतलब इन जैसे लोगों से राष्ट्र निर्माण की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहाँ चाय मिलती है, सिगरेट नहीं। अरे तो रखा करो ना भाई, एक्स्ट्रा इनकम होगी। अब देखो, सही गलत तो साथ साथ चलता है। हुआ ये कि इस नौजवान के माँ बाप ने इसकी प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं की, वरना सिगरेट मांगने से पहले मेरी उम्र का लिहाज तो करता। फिर भी इसने एक्स्ट्रा इनकम के बारे में तो सोचा। अब ये जिस दिन राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचेगा तो क्या बदलाव नहीं आएगा? अब सोचने की बात यही तो है दद्दू कि राष्ट्र किस दिशा की ओर जा रहा है। ऐसा है, मेक इट सिंपल। सिगरेट होती तो हो रहा आईपीएल मैच की दिशा और दशा दोनों देख लेता। और मिस्टर चाय वाले, हाँ। एक छोटा टीवी लगवा लो यार। यहाँ पे आईपीएल के साथ साथ चीयर लीडर्स की ब्यूटी टिप्स ही देख लेते। अब देखो बड़े बाबू, जाते जाते गुगली फेंक गया और हिप्स की बजाय ब्यूटी टिप्स बोल के चला गया। देखिए दद्दू, जो दिखता है वही बिकता है। अब आप हिप्स दिखाओगे तो फेस कौन देखेगा? हाँ? और फिर इनर ब्यूटी की पहचान, फॉरगेट इट, नामुमकिन। अब ये तो जाती है, ये आजकल की फास्ट लाइफ, टाइम थोड़ा है और करना बहुत जरूरी है। इतना करने के लिए इनर ब्यूटी के बारे में कौन सोचता है? यू नो इनर ब्यूटी। अब ये जो एजिंग मूवमेंट्स है ना, ये वेलों का काम है। खैर छोड़िए बड़ा साहब, आप तो ये बताइए, क्या विदेश में भी अपनी तरह से ऐसे ही चल रहा है रैट रेस, या तो जिंदगी एंजॉय करते होंगे ना? अरे मैंने सुना है कि गोरियां जल्दी फैटली हो जाती है। अबे फ्रैंकली स्पीकिंग गोरिया, आज के पेपर की टैगलाइन तेरे लिए बिल्कुल फिट है। मेरे लिए तू तेरा, मैं मेरा। और दद्दू इसी टैगलाइन को लाइफलाइन बनाकर बिंदास जी रही है गोरिया। माफ करना बड़े साहब, अपनी अपनी सोच है। अगर माँ बाप इतने बिंदास हो जाएंगे तो उनके अलग हो जाने पर उनके बच्चों के लिए कौन सोचेगा? देखिए, बाहर ऐसा नहीं होता। 2-4 शादियां, हाँ, मामूली बात है। अरे बाप रे, बाहर वाले इतना रायता फैलाते हैं और हमसे तो एक नहीं सिमटती। अरे इसीलिए तो मैं सारी दुनिया जहान छोड़कर वापस भारत लौट आता हूँ, तेरी चाय की चुस्कियां लेने। चाय के ऊपर मुझे गाना याद आया। अच्छा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या बात है। चाय पे बुलाने से क्या आज के जमाने में शादी फिक्स हो जाती है दद्दू? इतना आसान है सब कुछ? बड़ा साहब, चाय पीने से लड़का लड़की ओपन होते हैं। बेटा, तू जो एक कप चाय पीने से ओपन होने की सोच रहा है ना, वो बंद कमरे में दूध का गिलास गटकने के बाद ओपन होती है। वो भी बत्ती बुझाकर। बिल्कुल सही कहा आपने दद्दू। अरे भैया, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। शॉर्टकट नॉट अलाउड। वो शॉर्टकट पे याद आया, वो हमारी चाय कब मिलेगी भाई? अरे दद्दू, आप लोगों के लिए तो स्पेशल चाय बना रहा हूँ। अगर स्पेशल चाय बन रही है तो मेरी भी एक बनती है। अरे क्यों नहीं? बिल्कुल जी। चलिए दद्दू, चाय तो आ ही रही है। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा। देख बेटा, ये जो शादी का लड्डू है ना, ये थाल में रखे लड्डू जैसा नहीं होता। ये देखा, उठाया और चट लिया। नो 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 शॉर्टकट। चाय पे बुलाकर कुंडली के गुण दोषों को मिलाया जाता है ताकि तेरे जैसे ठरकी को काबू में रखा जा सके। नहीं तो तू तेरा और मैं मेरा वाला कच्चे रास्ते पे उतर आएगा। तो मिस्टर थर्की, तुम्हारे लिए तो एक रूल बिल्कुल सेट है। कौन सा? ज्यादा बोल मत रे तू, तेरे लिए भी है। हम दो, हमारे दो, और हमारे दो के आते ही तू तेरा, मैं मेरी वाली फीलिंग गायब। सांड को ऐसे ही काबू में किया जाता है। हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे जो इतने टेढ़े मेढ़े लंबे चौड़े कायदे कानून बनाकर गए।
मगर आजकल तो सांड खुलेआम घूम रहे हैं, इसीलिए ज्योतिषियों का काम बढ़ गया है, उनका चैलेंज बढ़ गया है। मगर कुछ भी हो दद्दू, ज्योतिष शास्त्र काम में आती हो या ना आती हो, इस देश में शादी बहुत लंबी चलती है। अरे भैया, मरते दम तक। तू तेरा मैं मेरा वाला कॉन्सेप्ट हॉट है आजकल। आई मीन लिव इन रिलेशनशिप इज इन दीज डेज। लिव इन रिलेशनशिप का एंड अगर शादी है तो मिस्टर मैं ठरकी नहीं हूँ। अरे भैया, तू जो भी है आराम से बैठ जाना और बड़ों की सलाह मान। अबे शादी कर ले और जितना एंजॉय करना है कर। ऐसा ही होता आया है। करोड़ों जोड़े एंजॉय कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मजाक था या एडवाइस? मजाक, सीरियस मत लेना मेरे भाई। मजाक मजाक में आबादी 135 करोड़ होगी। मजाक मजाक में इस देश के सारे पेड़ काट दिए। मजाक मजाक में नदियों का पानी सूख गया। मजाक मजाक के अंदर जमीन के नीचे बहने वाला पानी कम हो गया। इस देश में सिर्फ मजाक ही चलता है, इसे कभी सीरियस मत लेना मेरे भाई। वाह दद्दू, मजाक मजाक में आपने बड़ी सीरियस बात कह दी। अगर सीरियस होते तो ऐसी मजाक कहने की हिमाकत नहीं करते। और जाते जाते अंग्रेज एक मजाक की आदत और डाल गए, हमको चाय पीना सिखा दिया। आज सारा राष्ट्र चाय पी रहा है और असल में सच मानो तो राष्ट्र का निर्माण भी चाय बेचने वाला कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र की दुकान पर होने वाली बातें आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया, हमारा यह प्रयास पसंद आया, तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में शेयर करना ना भूलें। वेरी गुड असिस्टेंट, क्या बात है। और अपना कमेंट लिखना ना भूलिए। आपके कमेंट में हमें नई जानकारी मिल सकती है, नया एपिसोड मिल सकता है, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ में बैठ के आनंद के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। राष्ट्र की दुकान राष्ट्र निर्माण में हमेशा आपके साथ। राष्ट्र की दुकान।